बीजेपी के नहले पर चंद्रशेखर आजाद का दहला। यूपी की सियासत की हवा को बदला। 403 सीटों पर लड़ने का किया ऐलान। अखिलेश से लेकर राहुल मायावती परेशान, योगी ने गढ़ाई नजरें। दलित वोटों पर शुरू हुई नई लड़ाई। यूपी की सियासत जोर शोर से गरमाई। शाह ने भी लगाया योगी को फोन। अब किसकी बढ़ेगी टेंशन? सियासी गलियारों में छाई मिशन 27 पर चर्चा। योगी का 80-20, अखिलेश का पीडीए और अब चंद्रशेखर का नया दांव। 2027 से पहले यूपी में बदल सकते हैं सारे समीकरण। मायावती क्या कर रही? क्या चंद्रशेखर को मिलेगा साथ? जो खामोशियों में भी तूफान छुपा कर चलता है, जो भीड़ नहीं अपने नाम का कारवां बनाकर चलता है, उसे रोकना आसान नहीं होता, क्योंकि वो वक्त नहीं बदलता, वो पूरा माहौल बदल देता है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों कुछ ऐसा ही काम चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं, क्योंकि नगीना की जीत के बाद जिस नेता को कुछ लोग सिर्फ एक क्षेत्रीय चेहरा मान रहे थे, वही अब 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पूरे प्रदेश में अपनी ताकत दिखाने निकल पड़ा। 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करके चंद्रशेखर ने साफ कर दिया है कि इस बार उनका टारगेट सिर्फ मौजूदगी दर्ज कराना नहीं है, बल्कि सत्ता के खेल में बड़ा खिलाड़ी बनना। लेकिन सवाल है कि उनकी इस चाल से किसे नफा तो किसे नुकसान होगा। चलिए समझते हैं। दरअसल चंद्रशेखर आजाद ने सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू करके मिशन 2027 का बिगुल फूंक दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरू हुई ये यात्रा सिर्फ राजनीतिक रैली नहीं, बल्कि संगठन विस्तार का अभियान मानी जा रही है। गांव-गांव पहुंचने की तैयारी है, युवाओं को जोड़ने की कोशिश है, महिलाओं और किसानों के बीच अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आजाद समाज पार्टी ने उम्मीदवारों के इंटरव्यू तक शुरू कर दिए हैं। यानी पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि वो चुनाव लड़ने नहीं, बल्कि मुकाबला करने की तैयारी में है। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में अब चंद्रशेखर को हल्के में नहीं लिया जा रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर चंद्रशेखर की ताकत क्या है? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उनकी सबसे मजबूत पकड़ दलित युवाओं के बीच है। खासकर जाटा समाज में उनकी स्वीकार्यता तेजी से बढ़ी है। भीम आर्मी के जरिए उन्होंने सालों से एक जमीनी नेटवर्क तैयार किया है। सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता अलग है। यही वजह है कि सबसे ज्यादा चिंता बीएसपी खेमे में दिखाई देती है, क्योंकि मायावती का पारंपरिक वोट बैंक अगर थोड़ा भी खिसकता है तो उसका सीधा असर बीएसपी की चुनावी ताकत पर पड़ सकता है। कई क्षेत्रों में युवा दलित वोटर अब नए नेतृत्व की तरफ देखते नजर आ रहे हैं, और यही चंद्रशेखर की सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी माना जा रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ मायावती तक सीमित नहीं है। समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला भी दलित वोटों पर काफी हद तक निर्भर करता है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का जो समीकरण अखिलेश यादव बना रहे हैं, उसमें अगर दलित वोटों का एक हिस्सा भी चंद्रशेखर की तरफ जाता है तो पीडीए की ताकत कमजोर हो सकती है। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चा हो रही है कि चुनाव नजदीक आते आते सपा और चंद्रशेखर के बीच किसी तरह की समझ बन सकती है। हालांकि फिलहाल चंद्रशेखर साफ कह चुके हैं कि उनकी तैयारी सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वो अंत तक अकेले लड़ेंगे या फिर चुनाव आते आते तस्वीर बदल जाएगी। चलिए वो भी समझते हैं। बीएसपी के कोर वोट बैंक पर नजर, सपा के पीडीए समीकरण पर असर, युवा वोटरों में बढ़ती लोकप्रियता, पश्चिमी यूपी में मजबूत पकड़, 2027 से पहले नया राजनीतिक मोर्चा। बड़ी बात यह है कि चंद्रशेखर बीजेपी को अपना मुख्य राजनीतिक विरोधी बताते हैं, लेकिन राजनीति के जानकारों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि अगर आजाद समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो सबसे ज्यादा नुकसान विपक्षी खेमे को हो सकता है, क्योंकि जिन वोटों पर चंद्रशेखर की नजर है उनमें बड़ा हिस्सा वही माना जाता है जो सामान्य तौर पर बीजेपी विरोधी वोट बैंक के रूप में देखा जाता है। ऐसे में वोटों का बंटवारा बीजेपी को अप्रत्यक्ष फायदा पहुंचा सकता है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि चंद्रशेखर कितनी सीटें जीतेंगे, असली सवाल यह है कि वो किसका खेल बिगाड़ेंगे और किसका रास्ता आसान करेंगे। क्योंकि कई बार चुनाव जीतने वाला नहीं, बल्कि वोटों का रुख बदलने वाला नेता सबसे बड़ा खिलाड़ी साबित होता है। और फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में चंद्रशेखर आजाद उसी भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। 2027 अभी दूर है, लेकिन उसकी आहट अब साफ सुनाई देने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।